अलीम खान, उनका भी ज़मीर जाग गया। अब बुनियादी तौर के ऊपर बातें क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनकी सियासी मौत हो चुकी थी। अब 2002 में अलीम खान ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वज़ीर बन गए। 2008 में इलेक्शन लड़ते हैं लाहौर से, NA 127 उस वक्त का हल्का था। ये सारा हमारा टाउनशिप का जो एरिया है, वहाँ पर मौसूफ तीसरे नंबर के ऊपर आए, 13,000 वोट मिले। ये इनकी अपनी ज़ाती हैसियत थी सियासी तौर के ऊपर। और जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने 55,000 वोट लिए। दूसरे नंबर वाले वोट से भी इनके वोट 50% कम हैं। 2011-12 में PTI में आ जाते हैं, वहाँ आके ड्रिप लग जाती है। 2018 में पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं। सब ने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, कॉज के लिए की है, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया है। 2018 में सेंट्रल पंजाब के सदर बना देते हैं। सदर बनने के बाद कहते हैं जी मैं डिक्टेटर हूँ, जो टिकट दूंगा वो मैं टिकट दूंगा। हमारी पार्टी का नुकसान किया सेंट्रल पंजाब में। बहुत सारी सीटें अलीम खान के गलत फैसलों के बायस हमें इलेक्शन से हारनी पड़ी। और कहते हैं मैं बहुत बड़ा इलेक्टेबल हूँ, बहुत बड़ा सियासतदान हूँ, मैं पैसे के जोर के ऊपर सियासत करूँगा। तो मुझे आप ये बताएं, एक सीट इन्होंने लड़ी DHA से PP 162 की, इमरान खान के नीचे। इमरान खान जीत गए, अलीम खान इलेक्शन हार जाते हैं। एक कौमी असम्बली का लाहौर से हल्का लड़ते हैं, वहाँ से इलेक्शन हार जाते हैं। जो हल्का प्योर PTI वोट का हल्का था, वहाँ से इलेक्शन जो है वो हार जाते हैं। उसके बाद जब उनको वज़ीर आला नहीं बनाया तो उन्होंने जो है वो पार्टी के अंदर साजिशें शुरू कर दी। तो बुनियादी तौर के ऊपर आपको पॉलिटिकली भी, पॉलिटिकल जमात में ज़िंदा रहने के लिए आपको वाइबल होना पड़ता है। आपने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उसके बावजूद इमरान खान ने बड़ा दिल किया, आपको साथ कैरी किया। लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे कि आपकी 300 एकड़ ज़मीन दरिया के अंदर मौजूद हो, फ्लडेड एरिया में मौजूद हो, जो कि ग्रीन एरिया में मौजूद हो, जिस पर आप यतीमों के, मस्कीनों के, आम लोगों के प्लाटों के ऊपर आप लोगों के ऊपर फ्रॉड कर लें। उसको हम क्लीन चिट नहीं दे सकते थे। इमरान खान उसको क्लीन चिट नहीं दे सकता था। यहाँ आप पार्क व्यू आपकी अप्रूव्ड नहीं, यहाँ आप CDA के रास्ते के ऊपर रोड बना लें, उसको हम क्लीन चिट नहीं दे सकते थे। हाँ, आप ठीक जगह के ऊपर गए हैं, क्योंकि हमजा शहबाज के पास आप चले गए हैं। ये सारी क्लीन चिट्टें आपको यही दिलवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो फैसला कर बैठी है कि उन्होंने जितने भी, जो लोग भी जिनके मामलात ख़राब हैं, जिनके मामलात में 2 नंबरियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम खड़े हो चुके हैं। इस मुल्क के अंदर इंतखाबात के अलावा अब कोई रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है। इस मुल्क ने सियासी माशी स्टेबिलिटी के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाना है, और नए इंतखाबात ही मुल्क के अंदर अब वाहिद रास्ता है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मरियम सफदर को, जो कहती थी अवाम में आएँ, हेलमेट पहन के आएँ। हम तो अवाम में आ गए हैं, लेकिन ये 22 करोड़ अवाम का जो मैदान है, उस मैदान में आप तो नज़र नहीं आ रहे। वो शहबाज शरीफ जो कहते थे पाकिस्तान की अवाम भिखारी है, वो इस वजह से कहते हैं कि उनका मकसूद चपड़ासी अरबपति है। मकसूद चपड़ासी को अरबपति कर दिया, पाकिस्तान की अवाम को भिखारी कहने लगे। इनको शर्म आनी चाहिए। आए, मैदान लग गया है, पब्लिक इंतखाबात चाहती है, पाकिस्तान की अवाम फौरी इंतखाबात चाहती है, और फौरी इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान की जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करेंगे। उससे हम राय फ़रार इख्तियार नहीं करने देंगे। जी मलिका साहब।